जय श्री राधा कृष्ण। हमारे कृष्ण का प्यारा भक्तों को आनंदित करने वाला फागुन मास चल रहा है। इसमें अति फलकारी फागुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी आने वाली है। थोड़े में अधिक फल देने वाली महाफलकारी एकादशी वरदान के समान है। अब आज इस वीडियो में हम विजया एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या स्पेशल भोग लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमें व्रत का पूर्ण फल मिल सके, और इसी के लिए हमें व्रत में क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस तरह की बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। विजय एकादशी अपने नाम के अनुसार ही विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक विजय एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। जीवन में विजय हर कोई पाना चाहता है, इसलिए इस व्रत को सबको करना ही चाहिए। ये एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले पड़ती है। इस महाव्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। इस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करने से बहुत उत्तम फल मिलता है। जीवन के दोषों का नाश होता है और मनचाही इच्छाएं पूरी होती है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी कम से कम एकादशी पूजा जरूर करनी चाहिए, उसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। साथ ही वो लोग जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, जिन्हें लगता है जीवन में बहुत परेशानियां हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी उनका कोई काम नहीं बन रहा या काम बनते बनते बिगड़ जाता है, उन्हें भी विजया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए ताकि वो अपने भाग्य पे विजय प्राप्त कर सके, अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सके। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने भी इसी दिन समुद्र किनारे पूजा की थी और रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो देखो, श्री राम जो साक्षात भगवान है, उन्होंने भी अपने कार्यों से मानव रूप में आके हमें यही संकेत दिया कि अगर जीवन में परेशानियों पर विजय यानी जीत हासिल करना चाहते हो तो विजय एकादशी का व्रत जरूर करो, पूजा जरूर करो। एकादशी का व्रत धारण करने से ना सिर्फ सभी कार्यों में सफलता मिलती है बल्कि पिछले जन्मों के पापों का भी नाश होता है। विजया एकादशी को खास तौर पर शत्रुओं का नाश करने वाला बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भयानक शत्रुओं से आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नाम वाली ये एकादशी आपको विजय दिलवाने की क्षमता रखती है। इस बात का प्रमाण हमें इतिहास में मिलता है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से ही अपनी निश्चित हार को जीत में बदल चुके हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखता है, वो जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। पुराणों में बताया गया है कि जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजया एकादशी के व्रत के पुण्य के विषय में पूछा, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी के व्रत से धन धान्य का लाभ, मोक्ष और की प्राप्ति हमें सहज में ही हो जाती है। कठिन तपस्या से आप जितना फल प्राप्त करते हैं उतना ही पुण्य फल आप विजया एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त कर सकते हैं। व्रतधारी को बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी जरूर ही होती है। अब आपको विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ, थोड़ा डिटेल में स्टेप्स में बता रही हूँ। देखो, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। सभी एकादशियों की तरह विजया एकादशी पर भी दशमी की शाम को भोजन नहीं करेंगे, मतलब सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाएंगे। विजया एकादशी पर मुख्य रूप से दशमी की शाम को ही पूजा की तैयारियां कर ली जाती है। देखो, वैसे हर एकादशी पर हमें कलश स्थापना करके पूजा करनी होती है, पर बहुत से लोग सभी एकादशी पर कलश स्थापना नहीं कर पाते। पर विजया एकादशी पर कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है। जो भी कलश हम
लेंगे वो बाद में ब्राह्मण को दान देंगे। आप सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी कोई भी कलश ले सकते हो। इस पूजा में हमें स्थान ज्यादा चाहिए, इसलिए अगर आपके घर के मंदिर में जगह ना हो तो एक अलग चौकी पर पूजा करें। सबसे पहले चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उस चौकी को फूलों से सजाएं, फिर उस पर सप्तनाजा यानी 7 विभिन्न अनाजों को मिलाकर एक ढेरी बनाएं। सप्तनाज में आप गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, जौ, रागी, ज्वार आदि ले सकते हो। इस सप्तनाजा में हम चावल नहीं लेंगे। घर के आसपास अगर आपके कोई आटा चक्की हो तो वहां ये सप्तनाजा बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस सप्तनाजा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा ग्रहण पर भी इस सप्तनाजा को दान करने का बहुत शुभ फल होता है। ग्रहण के दौरान घर में गर्भवती महिला हो या बच्चे हो तो कहा जाता है कि उनके ऊपर से 7 बार उतार कर इस सप्तनाजा को दान करा जाता है। सारे दोष नजर का नाश हो जाता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, कोई बाहर की पावरफुल नेगेटिव एनर्जी होती है उससे आपकी रक्षा हो जाती है। सप्तनाजा लेने के बाद चौकी या वेदी बनाकर उस पर सप्तनाजा रखकर कलश स्थापित करेंगे। सप्तनाजा कितना लेना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। एक ढेरी बनाने के लिए वैसे हमें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जैसे कि मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि जब मैं लेने जाती हूँ तो 1.25 किलो तोल कर ले आती हूँ और उसमें से थोड़ा सा निकाल कर ढेरी बना देती हूँ। फिर द्वादशी को जब मैं पारण के समय इस सामान को हटाती हूँ तो ये ढेरी का सप्तनाजा में जो बाकी का सारा होता है उसमें मिला देती हूँ और फिर इस पूरे को दान कर देती हूँ। बाकी पूरी तरह आपकी मर्जी है कि आप कितना लेना चाहते हो। और अगर आपको ये सप्तनाजा ना मिले तो फिर आप सिर्फ गेहूं भी रख सकते हो, पर कोशिश करना पूजा में सप्तनाजा ही रखो, ये बहुत अच्छा फलकारी होता है। अब जो ढेरी बनाई है उस पर कलश स्थापना करें। आपने जो भी कलश लिया है उसे शुद्ध जल के साथ थोड़ा गंगा जल मिलाकर भरें। साथ ही उसमें एक सिक्का, 1 का, 5 का, 10 का, 20 का, चांदी का कोई भी सिक्का एक डाल सकते हैं। 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ और 1 कौड़ी भी डालें। कलश को 5, 7 या 9 आम के या अशोका के पत्तों से ढकें। फिर थोड़े से जौ कलश के ऊपर रखें। याद रखना कलश पर मौली जरूर बांधना, उस पर रोली से सतिया या स्वस्तिक बनाना। अब ये हो गई हमारी पूजा की तैयारी। ये सब हम दशमी की शाम को ही कर लेंगे। रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सोएंगे, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। एकादशी की सुबह अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहनेंगे। फिर पूजा स्थल पर पूजा की तैयारी करेंगे। घर में सबसे पहले गंगा जल के छींटे मारेंगे, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएंगे, इससे किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं आती और हमारा मन पूजा पाठ में ज्यादा लगता है। पूजा के लिए बढ़िया फूल, फल, प्रसाद, पूजन सामग्री आदि की व्यवस्था कर लेंगे। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। जल में थोड़ा गुड़, रोली, फूल आदि डाल लेंगे। फिर पूजा पर बैठेंगे और सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे। फिर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। जहां कलश स्थापना की है वहां पर ही भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करेंगे। अगर मूर्ति हल्की है तो आप कलश के ऊपर रख सकते हो, अगर भारी है तो नीचे रखें। अपने सेवित गोपाल जी की पूजा भी की जा सकती है, पर उन्हें कलश के ऊपर स्थापित नहीं करेंगे। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत के साथ लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की बढ़िया पूजा करें। उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, सुंदर पीले वस्त्र धारण करवाएं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। फिर उनकी धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी से पूजा करें। ऐसा करने से सारे दोषों का नाश होता है और मन चाहा वरदान मिलता है। पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। पर याद रखना एकादशी पर तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसी दल पहले से ही तोड़ कर रखें। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीप प्रज्वलित करें, ये बहुत ही अच्छा होता है। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित करें।
फिर एकादशी कथा को जरूर सुने। पूजा के समय कथा सुनने का विशेष महत्व और फल होता है। जैसे अगर आपको वीडियो पहले ही मिल जाती है और आपने पहले ही वीडियो देख ली, कथा सुन ली, तब भी पूजा के समय दोबारा कथा जरूर सुनना। एकादशी वाले दिन हमें सुबह और शाम दोनों समय पूजा के समय कथा जरूर सुननी चाहिए। फिर भगवान को भोग अर्पित करें, बढ़िया आरती करें। ओम जय जगदीश हरे के साथ ही एकादशी माता की आरती, एकादशी माता की आरती और भगवान विष्णु की दोनों हमारे चैनल पर है। इसी के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, नारायण स्तोत्र को सुने। ये सब वीडियो हमारे चैनल पर है और सब वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। पूजा के बाद प्रसाद सब में बांटे। अगर संभव हो तो गरीबों को केले का दान करें, बहुत ही फलकारी होता है। हमारे सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। एक और बात याद रखना, एकादशी पूजा पर उठकर जो भी घर में आपसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर जरूर छूना, उनका आशीर्वाद लेना। इससे जीवन में विजय प्राप्ति के जो संभावनाएं हैं वो बहुत बढ़ जाती है। देखो, वैसे तो हमें हर पूजा पर उठने के बाद अपने बड़ों के पैर छूने ही चाहिए, पर विजया एकादशी पे इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का दिन बहुत फलकारी होता है, इसलिए पूरा दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहें। किसी भी बुरे काम, गुस्सा, चुगली आदि से बचें। एकादशी पर अच्छे कर्मों का फल 10 गुना और बुरे कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है, इसलिए एकादशी पर इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। जो दीक्षित हैं वो अपने गुरु मंत्र का ही जाप करें। शाम को भगवान की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित है तब भी सुबह और शाम दोनों समय पूजा करते हुए छोटा दीपक भी जरूर प्रज्वलित करें। तुलसी महारानी के सामने दीपदान करें, खुले आकाश में दीपदान करें। दिन भर कुछ खाए नहीं। अगर बिना कुछ खाए रहना संभव ना हो तो शाम की पूजा के बाद एक समय फलाहार किया जा सकता है। फलाहार में आप चाहें तो एक समय कूटू सिंघाड़े के आटे से बना जो खाना होता है वो खा सकते हैं, पर याद रखना एकादशी पर पेठा यानी सीताफल नहीं खाया जाता। ये और व्रतों में खा सकते हैं पर एकादशी पे नहीं खाते। एकादशी की रात्रि पर सामूहिक कीर्तन या नाम जाप जरूर करें, रात्रि जागरण करें, भगवान के नामों का संकीर्तन करें। रात में जागरण करते हुए हरि भजन करने से जीवन के सभी दुखों का, परेशानियों का नाश होता है और महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूरा दिन मन से भजन करें। श्री रामचरितमानस का पाठ करना भी बहुत फलकारी होता है। एकादशी पर पीली मखाने की खीर भगवान विष्णु को अर्पित करना बहुत फलकारी होता है। मन चाहा वरदान मिलता है। इसके अलावा ऋतु फल यानी मौसम के जो भी फल हो वो भी ठाकुर जी को जरूर अर्पित करें, साथ ही पान जरूर चढ़ाएं। एक और बात याद रखना, विजया एकादशी वाले दिन पेड़ों का भोग जरूर लगाएं, प्रसाद लोगों में बांटें और स्वयं भी फलाहार में खाएं। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो अगले दिन पारण के समय प्रसाद वाला पेड़ा खाएं। विजया एकादशी फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी पर पेड़े का फलाहार हमें चूहे की योनि से मुक्ति दिलाता है। मतलब कभी भी हमारा दोबारा जन्म हुआ तो चूहे की योनि में आप नहीं जाओगे। घर में पेड़े कैसे बनाएं इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब अपने एकादशी व्रत का पारण मतलब अपने एकादशी व्रत को खोलेंगे कैसे, तो देखो, अगले दिन द्वादशी को सुबह पूजा करेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। अगर भोजन नहीं करवा सकते हैं तो सूखा सीधा सामान निकाल देंगे। अपने पिछली वीडियो में जो आपको पारण का समय बताया था उसी समय में व्रत को खोलना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण को जो भी आप सामान दोगे या भोजन कराओगे उसके साथ दान दक्षिणा भी जरूर देना, और साथ ही ब्राह्मण को वो कलश और सप्तनाजा जो था वो देना। कलश में से सुपारी, हल्दी, पैसे निकाल कर अपने लॉकर या जहां भी पैसे रखते हो वहां रख देना। फिर अपने व्रत का पारण यानी व्रत को खोल लेना। एकादशी व्रत का पारण चने के साथ कैसे करें उस वीडियो का लिंक नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बता रही हूँ जो एकादशी व्रत में आपको जरूर ध्यान रखनी है। जिन घरों में एकादशी का व्रत नहीं किया जाता वहां भी एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाने चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत में समाग के चावल भी नहीं खाए जाते। वैसे व्रत जो होते हैं जैसे एकादशी शिवरात्रि व्रत उसमें हम समाग के चावल खा सकते हैं, पर एकादशी व्रत में नहीं खाने चाहिए।
याद रखो, एकादशी बहुत महान फलदायी दिन है, इसलिए घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक हो। श्रद्धा समर्पण के साथ व्रत पूजा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और उनसे मन वांछित फल की प्राप्ति करना। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति की कामना कर रहे हो तो दी गई इस विधि के अनुसार ही व्रत करना और आपको बहुत उत्तम फल जरूर मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी वाले दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौ दान से भी अधिक पुण्य फल मिलता है। इस दिन व्रत रखने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इस दिन मंदिर भी जरूर जाना चाहिए और गाय को चारा भी जरूर देना चाहिए। अपने मुंह से बोलकर, शरीर से परेशान करके या मानसिक रूप से बुरा सोचकर भी किसी को कष्ट मत देना। आप अगर चाहो तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए या कामना पूर्ति के लिए भी पूजा का संकल्प करके इस व्रत को कर सकते हो। एकादशी पर सर धोना, हेयर कटिंग, नाखून काटना, वैक्स करवाना या आईब्रोज वगैरह करवाना, ये सब नहीं करवाया जाता। गुस्सा, बहस या जोर से बात तो बिल्कुल भी ना करें, व्रत का फल शून्य हो जाता है। एकादशी व्रत में दिन में सोना भी नहीं चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।